नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के महाप्रयोगों के बारे में। जी हां, पितृपक्ष चल रहा है। पितरों को श्राद्ध और तर्पण करके लोग पूर्वजों से खुशियों का आशीर्वाद पाते हैं और पितृगण भी पितृपक्ष में अपने लोगों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इन दिनों किसी न किसी जीव के रूप में पितृ धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इसीलिए पशु पक्षियों की सेवा करना बेहद जरूरी है। हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए कैसे पशु पक्षियों की सेवा करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृपक्ष में क्या है पंच बलि। ही है कि गऊ को, कुत्ते को, कौवे को जो पिंडदान करते हैं उनको खिलाना चाहिए। गऊ का तो बहुत शुभ माना जाता है और मगर कौवे कुत्ते का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उनके जो ग्रहण जो करते हैं, उनके जैसे पिंडदान में जो होती है, मुगल रूप से जो पिंड देते हैं गऊ को खिलाते हैं और उसका जो गोग्रास हम लोग निकालते हैं पिंड का, उसको हम लोग उनको कौवे कुत्ते को देते हैं। जो ब्राह्मण भोजन की गोग्रास निकलती है वो पितृ स्वरूप उनको देते हैं। आज हम आपको बताएंगे पितरों से कृपा पाने के महा उपाय। ज्योतिषी कहते हैं कि पितृ पक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करके आप आसानी से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जो पिंडदान जो करते हैं, जो पिंडदान विष्णु मंदिर है या फल्गु नदी पे चढ़ती है, उसका कुछ अंश हम लोग गौ को खिलाते हैं। ये जिससे कि उनको हमारी ऐसी मान्यता है कि उनके खाने से उनके पितृलोकों को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों तथा पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वे हैं गाय, कुत्ता, कौआ और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ और देवताओं के लिए इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंचबली कहा जाता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवारी जनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौआ, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। देखिए, नियम तो बहुत कुछ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर गया जी श्राद्ध करते हैं। वर्जित तो बहुत कुछ है, मगर आज के ज़माने में वो हो नहीं पा रहा है। जमीन में सोना चाहिए, सुबह में कोई अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, एक शाम खाना खाना चाहिए, एकदम सात्विक भोजन करना चाहिए। उसमें कई चीज़ें हैं, जो कुछ सब्जियां हैं, कुछ अनाज हैं, उनकी भी वर्जना रहती है। बैगन वगैरह लोग नहीं खाते हैं, उड़द की दाल नहीं खाते हैं, एक शाम भोजन करते हैं। जानकारों का कहना है कि पितृपक्ष में पंचबली का बड़ा महत्व है। 5 अलग अलग रूप में भोजन देने की इस परंपरा को पंचबली कहते हैं। पंचबली के साथ ही श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध में भोजन का अंश ग्रहण करने वाले इन 5 जीवों का विशेष महत्व होता है। देखिए, गाय की सेवा तो सब दिन के लोग करते हैं, उनका फल मिलता है। पितृपक्ष में जैसे रोज लोग पिंड करते हैं तो गौ की सेवा करते हैं, उनको वो जो खाना बनाते हैं
पितृ लोगों के लिए उसको पहला गोग्रास उनको देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जिनसे उनके पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। तो किस प्रकार प्रसन्न होंगे, तभी होगा आपका जीवन धन्य। पशु पक्षियों की सेवा से कैसे जीवन की बाधाओं का अंत हो सकता है, ये तो आपने जान लिया। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। पितृपक्ष में अब कुछ विशेष वस्तुओं का अद्भुत प्रयोग बताने हम जा रहे हैं। कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनसे मिल सकता है आपको पितरों का आशीर्वाद, आइए जानते हैं। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। काले तिल से प्रेत तर्पण होता है, पितृ तर्पण होता है। और चावल से ये जौ से देवताओं का तर्पण होता है। जौ तिल अक्षत से जौ तिल और अक्षत, ये तीनों चीज से तीन भगवान का देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। आज हम आपको ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनका अद्भुत प्रयोग पितरों की शांति के लिए चमत्कारी रूप से असर दिखाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली वस्तु की। जल में खड़े होकर अंजलि में जल लेकर पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। पितृपक्ष में सूर्योदय के पूर्व पीपल में जल डालने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में अगर जल की बर्बादी की जाए तो पितृ पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। जल के प्रयोग को तर्पण और श्रद्धा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए पूर्वजों को तर्पण में इसका इस्तेमाल जरूरी होता है। जल के बाद दूसरी वस्तु जिसका इस्तेमाल पूर्वजों के तर्पण में किया जाता है वो है अग्नि। ऐसी मान्यता है कि अग्नि में दी हुई आहुति सीधे देवताओं तक पहुंचती है। श्राद्ध में संपूर्ण भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में सुगंध की 5 आहुति देने से पितरों को और स्वयं को शांति मिलती है। पितरों के तर्पण में जिन वस्तुओं का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, उनके बारे में ज्योतिषी कहते हैं कि इन चीजों का प्रयोग भौतिक जीवन में लाभकारी है, इसीलिए इसका प्रयोग तर्पण के लिए किया जाता है। तब ये होता है, उसके बाद उनको जो भी सारी चीजें कोई तरह की नशा वगैरह है सबका त्याग करके एकदम ब्रह्मचर्य रूप धारण करके पिंडदान करते हैं, अपने पितरों को आराधना करते हैं, गया जी में आते हैं, वो तब वो सार्थक होती है। अब आज का तो जमाना है, पहले अपना सुख देखते हैं लोग, तब बाद में पितरों का कार्य के लिए करते हैं। एसी कमरा चाहिए, ये वो चाहिए, सुख सुविधा देखते हैं। पहले के ज़माने में चटाई पर तीर्थयात्री सोते थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, सन्यास की तरह सन्यासी बन के आकर गया जी में पिंडदान करते हैं। पितरों की शांति के लिए उड़द की दाल और काले तिल का भी खास प्रयोग बताया गया है। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं। उड़द की दाल ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। पितरों को अर्पित की जाने वाली खाने वाली वस्तुओं में उड़द की वस्तुओं की प्रधानता होती है। काले तिल संपन्नता का प्रतीक है और शांति का भी। काले तिल का दान अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। काले तिल डालकर सूर्य को जल देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। किसी भी परिवार की सुरक्षा की पहली ढाल उसके पितृ ही होते हैं। यही वजह है कि पूर्वजों की शांति, उनके पारलौकिक जीवन के सुख की चिंता धरती पर मौजूद उनके परिजन करते हैं और पितृपक्ष में उनकी शांति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। चलिए अब आपको कुश के प्रयोग के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि कुश श्री हरि विष्णु के अंश से बना है। ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है। कुश के जल से शिव जी का अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। कुश हाथ में लेकर पितरों को जल अर्पित करने से ही श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होती है। पितृ पक्ष में जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। तो पितृ पक्ष में अगर आपने अब तक अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं किया है तो जरूर कीजिए और इन 5 वस्तुओं के अद्भुत प्रयोग से पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए।
अब आपको बताते हैं एक महाप्रयोग जो पितृदोष से जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो भी कुछ संकेतों से समझ सकते हैं पितृदोष को। क्या है पितृदोष दूर करने के महा उपाय और कैसे इस बाधा से आप पा सकते हैं निजात, आइए आप जानते हैं। पितरों की कृपा हो। पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो कुंडली के दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। पितृपक्ष के पावन दिनों में अगर कुछ उपाय किए जाएं, तो ऐसे दोषों का जीवन में असर खत्म हो जाता है। विशेषकर पितृदोष के लिए कहा जाता है कि पितृपक्ष ही उत्तम समय होता है इस दोष के निवारण का। देखिए, उसके लिए पितृदोष जो लगता है, एक तो दोष लगता है कि कई पीढ़ियों तक आपने पिंड नहीं किया, और कुछ उनके टिप्पणिका में जो उनकी जन्म पत्री होती है उसमें काल गणना के अनुसार होता है कि इनको पितृदोष लगा है, काल सर्प दोष लगा है। तो काल सर्प दोष लगा है तो नागबली उसको श्राद्ध करके उनका निजात दिलाया जाता है, और पितृदोष लगा जाता है तो नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध करके उनको उससे विमुक्ति की जाती है। लेकिन कैसे जाने कि आपके जीवन पर कहीं पितृदोष की छाया तो नहीं? बिना कुंडली के किन संकेतों से आप इसके लक्षण पहचाने, पहले ये समझिए। सुबह के समय उठने के बाद परिवार में अचानक कलह होता है। विवाह की बात अक्सर बनते बनते बिगड़ जाती हो। आपको बार बार यदि चोट लगती हो, दुर्घटनाओं की शिकार होते हो, घर में मांगलिक कार्यों में विघ्न आता हो, परिवार में या घर में मेहमान आना बंद हो जाते हो, दाम्पत्य जीवन के कलेश के कारण जीवन में मुश्किलें आना। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इन लक्षणों से बिना कुंडली के भी आप पितृदोष का संकेत समझ सकते हैं। तो कौन से हैं वो महा उपाय जिनमें छुपा है पितृदोष का निवारण? आइए आपको समझाएं। हर अमावस्या पर अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जितना हो लोगों को दवा, वस्त्र या भोजन का दान करें। हर बृहस्पतिवार और शनिवार की शाम पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और उसकी 7 परिक्रमा करें। शुक्ल पक्ष के रविवार सुबह के समय भगवान सूर्य को जल में गुड़, लाल फूल, रोली आदि डालकर अर्पण करना शुरू करें। माता पिता और उनके समान बुजुर्ग व्यक्तियों के चरण स्पर्श करें। पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करने से, उनका श्राद्ध कर्म करने से पितरों को तो मुक्ति मिलती ही है, तर्पण करने वाले के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय बहुत लाभकारी होते हैं, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, वहीं दूसरी ओर पितरों की कृपा भी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान करने हेतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान वो करे। सबसे विशेषतः दानों में अन्नदान ही आता है, जो तीर्थ क्षेत्र में आकर के, पितृ क्षेत्र में आकर के आप इसे दान कर सकते हैं, या अपने अपने क्षेत्रों में भी देवस्थान, मंदिर इत्यादि स्थलों में जाकर के जरूरतमंदों में कुछ अनाज, अन्नदान बंटवा देना, भोजन बना के खिला देना। कौवे को, गऊ को, श्वान कुत्ते को, यम को, चींटियों को, ये पंचबली दान देना करके कहते हैं, पंचबली निकाल देना, इससे पितृ तृप्त हो जाते। गोदान, भूदान, हिरण्य दक्षिणा का दान, घी का दान, नमक का दान, तिल का दान, गुड़ का दान देना, धान्य का दान देना, वस्त्र का दान देना, कुछ रुपया पैसा गरीबों में हम दे दिए ताकि उसका वो सदुपयोग करे, ऐसा दान देना, नमक का दान देना, स्वर्ण दान देना, रजत दान देना, जरूरतमंदों की सेवा करके उनके दान रूपी कुछ चीजें दे देना, गरीब हैं उनको दे देना। ऐसे समृद्ध लोगों को अगर आप दान करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, सिर्फ जरूरतमंदों को ही दान करना। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।